बिहार में शिक्षक बहाली जो कि आगामी चरण यानी आगामी फेज की जो शिक्षक बहाली होगी यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 वो आपका मार्च में ही परीक्षा होने जा रहा है और इसकी बहुत कुछ तैयारी जो है शुरू कर दी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से। और इन्हीं बातों की चर्चा करते हुए हम आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि कितनी रिक्तियां यानी कि कितने सीटों पर बहाली टीआरई 3 के लिए होने वाली है। और ये खबर आप अलग अलग पेपर्स के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पे देखे होंगे और फरवरी में ही आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी तैयारी चल रही है और ये सोर्सेज जो है अंदर से शिक्षा विभाग की तरफ से ये सोर्सेज निकल के आ रहे हैं जिसमें आपको सारा डिटेल्स जानकारी होने वाला है। आप यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये एक बहुत बड़ा चैनल है न्यूज़ 18, इसी के संवाददाता हैं रजनीश कुमार, जिनके अकॉर्डिंग जो है एक एक पॉइंट यानी कह सकते हैं कि बिंदुवार तरीके से बता दिया गया है कि किस प्रकार से टीआरई 3 की तैयारी हो रही है इंटरनली तरीके से। और ये जो है विज्ञापन आपको यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। और इतने देख सकते हैं कि ये जो आपको रिक्तियां दिख रही है 65,000 सीटों पर निकलेगी बहाली। ये एक फ्रेश वैकेंसी है यानी कि 65,000 70,000 जो भी वैकेंसी है ये आपको फ्रेश वैकेंसी बताया जा रहा है। और इसके बाद भी क्या कुछ होगा ये सारा चीज़ हम पॉइंट वार बिंदुवार तरीके से देखेंगे। 65 से 70,000 जो वैकेंसी यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है इसमें ऐड होंगे वे सारे वैकेंसी जो टीआरई 1 या टीआरई 2 होने के बाद बच जाते हैं, उन वैकेंसीज को इसमें ऐड किया जाएगा और इस प्रकार से ये वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी। आइए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स जो है जो कि रजनीश कुमार जो संवाददाता है न्यूज़ 18 के, उनके द्वारा बताया गया है जिसमें स्पष्ट तौर पे यहाँ आप देखिएगा कि शिक्षक बहाली फेज 3 को लेकर एक्शन में शिक्षा विभाग यानी कि जो के पाठक सर हैं, एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, वे पूरे एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने अधिकारियों को दिया है विज्ञापन का प्रारूप तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। के पाठक जो सर हैं उनके द्वारा विज्ञापन का प्रारूप तैयार करने का निर्देश दे दिया गया और बहुत ही जल्द जो है ये विज्ञापन ज़्यादा नहीं मिड फरवरी तक जो है आपको इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तीसरे फेज में अगर रिक्तियों की हम बात करें तो यहाँ जो है 65 से 68,000 रिक्ति आपको देखने, और ये मैं बार बार कर रहा हूँ कि 65 से 68,000 जो रिक्ति है ये एक फ्रेश वैकेंसीज है। और फिर जो जो सीट यानी कि पिछली बहाली की जो सीट बचती है, पद जो बच रहे हैं उसे भी ऐड किया जाएगा इन रिक्तियों में। जो ये रिक्तियां यहाँ बताई जा रही है इसके बावजूद वो रिक्तियां जोड़ा जाएगा और इस प्रकार से 1 लाख प्लस ही वैकेंसी आने की संभावना है। यहाँ देखिएगा आज शाम तक सभी, क्योंकि डीईओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी कह सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है उन्हें एक निर्देश दिया गया था कि 2 दिन के अंदर आप पूरा जो रिक्तियाँ हैं आपके एरियाज़ में उन रिक्तियों को यहाँ पर सबमिट करने की कोशिश करें। और कोशिश ही नहीं बल्कि एकदम 2 दिन के अंदर हर हाल में आपको ये चीज़ें करना है। तो आज शाम तक ये बातें आ रही है कि आज शाम तक सारे डीईओ जो ऑफिस हैं वहाँ से रिक्तियाँ भेज दी जाएगी और रिक्तियाँ जैसे ही आएगी तो वो प्रारूप जो है फिर से एक बार बीपीएससी के पास जाएगा और बीपीएससी जो है उस पर फिर से विज्ञापन निकालने का काम करेगी। दूसरे फेज की बची हुई यानी कि सेकेंड फेज टीआरई 2 की अगर बात कर लें तो इसमें यहाँ जो है ये डाटा कुछ हमें लग रहा है कि 28,000 सीटों की यहाँ बात की जा रही है जो कि ज़्यादा ही वैकेंसीज यहाँ बची हुई हैं। तो ये सारे वैकेंसी जो हैं ये 65 से 68,000 जो फ्रेश सीट की बात हो रही है इसमें ऐड हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देखिएगा तो निश्चित तौर पे 1 लाख प्लस वैकेंसी फिर से एक बार आपको देखने को मिलेगी। और सभी रिक्तियाँ मिलने के बाद होगी महत्वपूर्ण बैठक और जैसे ही सारे जगह से रिक्तियां आ जाएंगी और उन्हें सारा यानी कह सकते हैं सारा डाटा उनके सामने आ जाएगा कि अब इतने पदों के लिए हमको वैकेंसीज निकालना है। तो सभी रिक्तियां मिलने के बाद जो है बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच एक जल्द बैठक रखी जाएगी और इस बैठक में जो है विज्ञापन का प्रारूप वगैरह कैसे क्या करना है, कितने दिनों में कितने टाइम में सब कुछ पूरा करना, ये सारे विचारों पे मंथन होगा। और उसके बाद 15 फरवरी तक हर हाल में जो है आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा यानी कि 15 फरवरी तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टीआरई 3 के लिए। बैठक में विज्ञापन की रूपरेखा और शर्तें होंगी बैठक में विज्ञापन की रूपरेखा और शर्तें तय होंगी। और उसके बाद जो है इस बार भी जो वैकेंसी है वो आपका प्राइमरी टू
+2 लेवल तक की बहाली आएगी और 10 मार्च के बाद आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि वैकेंसी तो आएगी ही, और आपको पता है कि बीपीएससी पहले से ही परीक्षा वगैरह घोषित कर देती है। जैसे ही विज्ञापन आता है तो उनके द्वारा जो है पहले से ही एग्ज़ाम डेट वगैरह क्लियर कर दिया जाता है और उसी डेट को एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इसलिए अभी तो एग्ज़ाम की संभावना जताई जा रही है, लेकिन जैसे ही आपको 15 फरवरी के बाद विज्ञापन देखने को मिलेगी तो उसी के लगभग जो है आपको एग्ज़ाम डेट भी जानने को मिल जाएगा और निश्चित तौर पे आपका परीक्षा हर हाल में मार्च में हो जाएगा। और इसी टाइम को लेके आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूती से करें। और 10 मार्च यहाँ एक संभावना जताया जा रहा है, लेकिन आप रख सकते हैं कि मार्च में आपकी परीक्षा कभी भी हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा खुशखबरी उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं TRE 1 TRE 2 से वंचित रह गए और TRE 3 उनका अंतिम आस है। तो इस आस को आप ज़रूर पूरा कर लें। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और भी अगर सोर्सेज आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है ये पेपर कटिंग है कि प्रदेश में जल्द होगी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति। और ये दैनिक भास्कर कह लें, हिंदुस्तान कह लें, तरह तरह के जो भी पेपर्स हैं सारे पेपर्स में ये न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। ये आपको रजनी सर जो कि न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं उनके द्वारा जो ये सोर्सेज है उसी को मैंने आपको बिंदुवार तरीके से दिखाया। फिर आप देख सकते हैं कि इन पेपर्स में यहाँ पर हिंदुस्तान पेपर कटिंग आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ क्या है कि नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी वगैरह में चले गए तो उनकी रिक्तियों को भी परमानेंट किया जाएगा और फिर से जो है वो सीटें इंक्लूड होगी। तो सीटें और भी बढ़ सकती है। क्या कुछ समीकरण बैठता है ये आपको इंतज़ार करना होगा। 10 से 12 दिन इंतज़ार कीजिएगा, फिर सारा चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं सोर्सेज हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और अपनी तैयारी में लग जाइए। फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।